नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 7 के विज्ञान के दूसरे पाठ के बारे में हम यहाँ प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपकी विज्ञान की किताब है, आप सब लोगों के पास होगी, आप सब लोगों को मिल चुकी है ये किताब। इसके अंदर पेज नंबर 21 पर जब आप जाएंगे तो इसके अंदर ये अभ्यास प्रश्न आपको दिखाई देंगे जो कि पाठ 2 के हैं। आज हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। ये यहाँ तक है, प्रश्न नंबर 13 तक हम आज इस पीपीटी में इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है, मानव पोषण के मुख्य 4 चरण डैश 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 एवं डैश हैं। तो इसके अंदर आएगा मानव पोषण के मुख्य 4 चरण अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। दूसरा रिक्त स्थान, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। आप इसे साथ साथ कॉपी में करते भी जाइए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से कॉपी में लिख सकते हैं और वीडियो को वापस स्टार्ट भी कर सकते हैं। तीसरा रिक्त स्थान है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। चौथा है, क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम या रसांकुर कहलाते हैं। इसका उत्तर है दीर्घरोम या रसांकुर। अगला है, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। अब दूसरे प्रश्न में आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, उसमें आपको सत्य और असत्य कथन को चिन्हित करना है। आपको पता लगाना है क्या कथन सही है और क्या कथन गलत है। तो सत्य और असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। पहला है, इसके अंदर मंड के पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। बिल्कुल गलत है बच्चों। मंड को स्टार्च भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका पाचन लार ग्रंथियों द्वारा ही शुरू हो जाता है, हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है, तो ये कथन असत्य हुआ। दूसरा है, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ये बिल्कुल सही है। लाला ग्रंथि द्वारा निकाली गई लार को जीभ भोजन के साथ मिलाती है और वहाँ पे इसका पाचन शुरू हो जाता है। तीसरा है, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। ये सही नहीं है। उसके बाद चौथा है, रुमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चलाते रहते हैं। आप लोगों ने गाय, भैंस, इन सब घास खाने वाले जंतुओं को देखा होगा। ये सभी जानवर घास को एक बार अपने शरीर में मुंह से ले लेते हैं और बाद में बैठे बैठे वापस उसको मुंह में लाकर जुगाली करना जिसको कहते हैं वो करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इनके पास एक सेल्यूलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसीलिए इनको रूमिनेंट जानवर भी कहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों। उसके बाद जब आप तीसरे प्रश्न पर आएंगे तो तीसरे प्रश्न के अंदर 2 आपको प्रश्न दिए गए हैं जिनके विकल्प आपको साथ में दिए गए हैं। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है शुद्धांत्र। छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन होता है। दूसरा है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है वृदांत्र। बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है। और उसके बाद जब आप चौथे प्रश्न पर आएंगे तो चौथे प्रश्न के अंदर आपको कॉलम्स का मिलान करना है, जिसमें कॉलम ए में खाद्य घटक दिए गए हैं और कॉलम बी में पाचन के उत्पाद दिए गए हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ पचकर कौन से उत्पाद के अंदर बदल जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट से शर्करा में वो परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के अंदर परिवर्तित हो जाता है और वसा जो है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर
बदल जाता है। 5वां प्रश्न बच्चों, ये प्रश्न 3 भागों के अंदर है। दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। तो हम इनको देखेंगे। दीर्घरोम क्या है, ये उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है। वह कहाँ पाए जाते हैं, ये क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं। छोटी आंत की अंदर वाली भित्ति के ऊपर, दीवार के ऊपर ये रोम पाए जाते हैं। उनका क्या कार्य है, ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल का क्षेत्र बढ़ा देते हैं। किसी भी कपड़े को देख लीजिए, आप पेपर को देख लीजिए, जब आप उसको पास पास फोल्ड करके रखेंगे तो छोटी जगह पर बड़ी चीज़ भी आ जाती है। यही कार्य जो है वो दीर्घरोम करते हैं, वो क्षेत्र को बढ़ा देते हैं जिससे अवशोषण बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका 6ठा प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो बच्चों, पित्त यकृत में निर्मित होता है। पित्त यकृत में निर्मित होता है और यह भोजन के किस घटक का पाचन में सहायता करता है, तो यह भोजन के वसा घटक के पाचन में सहायता करता है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, और इसका कारण बताइए। तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोज, और इसका पाचन मानव द्वारा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वह इसे ठीक से चबा नहीं पाता। आप देखिए, गाय भैंस बहुत देर तक बैठ के जुगाली करती रहती हैं, वो उसको चबाती रहती हैं बहुत देर तक, इसीलिए वो उसको पचा पाती हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। जब हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम ग्लूकोज लेते हैं, जब हमें तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम ग्लूकोज लेते हैं। शरीर की कोशिकाओं में पहुंचने पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तुरंत हो जाता है और शरीर को जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है। इसलिए जब कभी भी आप थके हुए हो और आपको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत हो, इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत हो, तो आप ग्लूकोज लीजिए। उसके बाद बच्चों, 9वें प्रश्न के अंदर आपको आहार नाल के बारे में बताना है कि कौन सी भाग से क्या कार्य संपादित होता है। तो इसके अंदर कार्य लिखा हुआ है, आपको इसके अंदर हमारे शरीर का कौन सा अंग, हमारे आहार नाल का कौन सा भाग है जो इस कार्य को संपादित करता है, पूरा करता है। तो सबसे पहला है पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुधांत्र द्वारा, भोजन को चबाना दांत द्वारा, जीवाणु को नष्ट करना आमाशय द्वारा, भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुधांत्र द्वारा, और मल का निर्माण मलाशय द्वारा। ये जो है ये 9वां प्रश्न हो गया। अब 10वां प्रश्न जो है उसके अंदर आपको पूछा गया है मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर लिखिए। मानव बहुकोशिकीय प्राणी है और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब आपको इसके पोषण के अंदर समानता और अंतर लिखना है। तो अंतर तो ये है, मानव शरीर में बिना पचा अपशिष्ट खाद्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि अमीबा में खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाला जाता है। और इसके अंदर समानता क्या है, दोनों में पाचक रस स्त्रावित होते हैं। उसके बाद 11वां प्रश्न, ये आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं और आपको इन दोनों का मिलान करना है। सबसे पहले लार ग्रंथि क्या कार्य करती है, लार रस स्त्रावित करती है। उसके बाद आमाशय अम्ल का निर्माण करती है। यकृत पित्त रस का स्त्रावण करती है। इसके अंदर अलग अलग कलर से मैंने लाइंस खींची हुई हैं जिससे आपको पता चले, आप कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। यकृत पित्त रस का स्त्रावण करती है। मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण करती है। शुद्धांत्र पाचन का पूरा करता है और वृद्धांत्र जल का अवशोषण
करता है। ये आपका हुआ प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 12 के अंदर आपको पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है, जो कि आपकी किताब के अंदर बहुत अच्छा सा कलरफुल बना हुआ है। आप उसको देख के उसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और इसको नामांकित करना है। जब आप नामांकित करेंगे तो आप देखिए आपकी किताब के अंदर ये हल्के गुलाबी रंग से दिखाया गया है, जिसको यकृत कहा गया है। यहाँ सफ़ेद रंग का दिख रहा है और इसी तरह से यहाँ पित्ताशय आपको दिखाई दे रहा है। अमाशय जो अंदर आपको जे के आकार की संरचना दिख रही है गहरी, ये अमाशय है। और उसके नीचे अग्नाशय है। उसके बाद अंदर जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है ये छोटी ट्यूब जैसी संरचना, ये क्षुद्रांत है, जिसको सामान्य भाषा में छोटी आंत कहते हैं। और ये जो बड़ी आपको चौड़ी ट्यूब जैसी दिखाई दे रही है, इसको वृद्धांत्र या बड़ी आंत कहते हैं। उसके बाद मलाशय है और उसके बाद है गुदाद्वार। ये आपकी किताब के अंदर भी चित्र बना हुआ है। इसको आप कई बार बना के प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, बहुत इजी है, आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 13 है, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन करके जीवन का निर्वाह कर सकते हैं? इसके बारे में आप बताइए। तो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए बच्चों हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, लवण आदि की आवश्यकता होती है। और सिर्फ हरी सब्जियों के अंदर हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो भोजन के लिए हमको सिर्फ हरी सब्जियां या घास नहीं, हमें उसके अंदर जल भी चाहिए, हमें लवण भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, हमें वसा भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो सिर्फ हरी सब्जियां या घास खा के हम अपने भोजन का जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। तो ये थे आपके 13 प्रश्न और उनके उत्तर। ये आप स्लाइड्स हैं छोटी छोटी, आप इनको पॉज करके एक एक स्लाइड से प्रश्न उत्तर आराम से कॉपी के अंदर कर सकते हैं और इसे आप नोट कर लीजिए। अगले चैप्टर के लिए हम जल्द ही